नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। कैसा गया मैथ्स का पेपर। खैर मुझे कमेंट्स तो मिले, बहुत बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मिले। सीरियसली मैं आपको सही बताऊं बच्चा, मैं 3 बजे उठ गई थी और उसके बाद मैंने जितना मुझसे हुआ मैंने आपको सपोर्ट करने की कोशिश की, वीडियो बनाया। और उसके बाद मुझे लगा कि चलो थोड़ी देर सो जाती हूँ मैं। बट आपकी कसम मेरे को नींद ही नहीं आई। ठीक है, मैं बस ऐसे कि बस एक सवाई जैसे लाइक 1:15 जितने में बच्चे भी छूट गए होंगे सबके सब एग्जाम देने के बाद। देखते हैं कमेंट्स आ रहे हैं क्या कर रहे हैं। सीरियसली आपके कमेंट्स का इतना इंतजार था कि बस मेरे बच्चों का पेपर कैसा गया मुझे सिर्फ पता चले। एंड थैंक यू सो मच, आपने मुझे प्रायोरिटी दी और मुझे आपने इतनी जल्दी कमेंट करके बताया। आलोक कुमार, आई एम स्कोरिंग 80। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। बहुत प्यार प्यारे कमेंट्स आए, मतलब मैं तो कभी कमेंट्स पढ़ भी नहीं सकती, इतने सारे उन लोगों ने बच्चों ने कमेंट किए। मैम पेपर वॉज टू ईजी। प्रवीण, अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क मैम एंड नाउ प्लीज गाइड अस फॉर एसएस। या बिल्कुल, अभी एसएस के ही वीडियो आएंगे आपके पास, आप टेंशन ही मत लीजिए। सेम आपको प्रिपरेशन करवाऊंगी मैं एसएस के लिए। थैंक यू सो मच मैम, आपने जो क्वेश्चंस कराए वही एग्जाम में आए थे। यूजर आईडी कुछ है उनका, गौतम गेमिंग, गॉड गेमिंग। थैंक यू मैम, बिकॉज ऑफ यू आई कैन स्कोर 95% एंड वॉट यू टॉट एंड इन्फॉर्मर्स। तो वेल ऐसे तो बहुत सारे मैसेजेस हैं एंड वेल थैंक यू सो मच बेटा। आपने आपने मेरी बात को समर्थन दिया, आपने जो मैंने कहा वो आपने किया भी। तो चलो अभी कोई टाइम नहीं वेस्ट करते, शुरू करते हैं एसएसटी का स्ट्रेटेजी। बिकॉज अगेन एसएसटी में हमारे पास है सिर्फ 1.5 डे और 21 चैप्टर्स हैं। तो मैंने अपना दिमाग लगा के थोड़ा सा इसको सॉर्ट आउट किया है, कैलकुलेटिव किया है, थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर लेती हूँ, फिर आप अपने हिसाब से अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से आप थोड़ा सा अपने आप में चेंजेस कर लेना। ठीक है, तो देख लो। अब ना मैंने एक्चुअली चैप्टर्स को डिवाइड किया है हिस्ट्री, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, हिस्ट्री, जियो और इकोनॉमिक्स के अंदर। और कितने कितने मार्क का चैप्टर आ रहा है, लाइक हिस्ट्री जो है मैंने मार्क्स भी लिख दिया ताकि आपको कोई बॉदरेशन ना हो। लाइक चैप्टर 1 5 मार्क का है, चैप्टर 2 5 मार्क का है, ऐसे करके आप देखोगे तो हिस्ट्री भी 37 मार्क्स का है, जियो 36 37 और इकोनॉमिक्स 36। मतलब राउंड अबाउट सब एक जितने मार्क्स के ही चैप्टर जो है वो आ रहे हैं। अब आप बोलोगे मैम ये तो 80 मार्क्स से ज़्यादा नहीं हो जा रहा है टोटलिंग करें तो। हाँ हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे विदाउट ऑप्शन वाले जो 109 वाले ना वो वाले मार्क्स डालने इसके लिए। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। प्लस मैंने सेक्शन भी डाल के रखा। ठीक है, मैंने सेक्शन में डाला, जैसे कि समझो कि चैप्टर नंबर 7, चैप्टर 7 सिर्फ सेक्शन ए में आ रहा है, 3 क्वेश्चन उसके आएंगे सेक्शन ए में और कुछ आएगा नहीं। तो फिर चैप्टर 7 के क्वेश्चन आंसर्स करने का कोई सेंस बनता है? नहीं बनता है, तो हम क्यों टाइम वेस्ट करेंगे उसके अंदर। ओके, तो ये चैप्टर नंबर 7 तो मैंने आपको सेक्शन ए के 2 पार्ट नहीं, सेक्शन ए का पूरा कंप्लीट मैंने आपको दे के रखा हुआ है। मैं उसके टेलीग्राम में उसका लिंक दे दूंगी, तो आप प्लीज वहां पे देख लेना। तो सेक्शन है तो मैं ही कवर करवा दूंगी, हालांकि सब कुछ मैं ही कवर करवाऊंगी बट फिर भी ठीक है। तो सेक्शन है तो आपको चैप्टर 7 का तो छूने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं अगर बोलूँ तो इसको तो यहीं पे गोली मार दो। ओके, फिर हम बात करते हैं फिर से चैप्टर नंबर 14। चैप्टर 14 जो है वो अगेन 3 मार्क का आ रहा है और वो भी पूरा का पूरा आ रहा है आपके ऑब्जेक्टिव्स में। कोई क्वेश्चन इसमें से आ नहीं रहा सेक्शन ए में, तो वो भी कवर अप हो जाएगा ऑब्जेक्टिव्स के साथ। तो ये भी गए, तो 21 में से 2 चैप्टर तो आपके यहीं छूट गए। ओके, फिर आता है 15 चैप्टर। ठीक है, 15 चैप्टर जो है वो भी सेक्शन ए में ही आ रहा है। इसकी पूरी ब्लूप्रिंट जो है वो रेडी है, वो भी मैं टेलीग्राम में बिल्कुल आपको अच्छे से लिखी हुई मैं दे देती हूँ। लास्ट टाइम मैंने मैथ्स की दी थी, फिर बच्चे कैसे समझ नहीं आया कि वो गुजरात बोर्ड का ही था, जैसे मुझे आया था मैंने बस आपको फॉरवर्ड कर लिया था। ठीक है, तो ये भी नहीं करते हैं। तो अभी आप देखो, तो यहाँ पर सेक्शन ए वाले 3 चैप्टर तो अपन ने गायब कर लिए क्योंकि उसके कोई क्वेश्चन करने की जरूरत है नहीं अपने को। ठीक है, तो अपने पास बचते हैं अभी यहाँ पर 21 में से तो 3 चले गए ना। ओके, तो दैट मीन्स कि 18 चैप्टर अभी अपने को करने हैं। ठीक है, अब 18 चैप्टर में देखो मैं आपको है ना 3 4 स्ट्रेटेजी बता रही हूँ, आपको जैसे ठीक लगे। अब मैं शुरुआत करूंगी उन बच्चों से जिन्होंने एसएससी का कोर्स खत्म कर चुका है, या तो फिर 80-85% कोर्स कंप्लीट ही है, सिर्फ उनको रिवीजन करना है प्लस थोड़ी और प्रिपरेशन करनी है। पहले मैं उन बच्चों को कंसिडर कर रही हूँ। तो मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ना इस डेट दिन को ऐसे डिवाइड कर लो। ठीक है, समझिए कि आज पूरी इवनिंग है आपके पास। तो अब हिस्ट्री, जियो और इकोनॉमिक्स में आपका सबसे फेवरेट कौन सा है? ठीक है, होता है ना कई बार किसी के बच्चों को हिस्ट्री बड़ी पसंद है, किसी को इकोनॉमिक्स अच्छा लगता है, प्राइस क्या है, कंज्यूमर राइट्स क्या है, ये क्या है, वो अच्छा लगता है। तो फिर मैं ये बोलूंगी कि आप उस चीज को उठा लो। ठीक है, सॉरी। तो जैसे आपने समझो फॉर एग्जाम्पल कि आज का जो इवनिंग है, आज रात तक आप लोगों ने खुल जा, छोड़ो नहीं खुल रहा। ओके, आज का जो है ये, तो आज कौन सी तारीख हुई? 13 ना। ओके, सो 13 को आज आपने ये फिनिश कर दिया, कंप्लीट कर दिया। ओके, मेरे वीडियोस एक्स्ट्रा हैं, वो तो करने ही करने हैं, मैं पहले ही बता दूं।
मैंने इसके लिए बोला, मैं उन बच्चों को पहले टारगेट कर रही हूँ जिनको 80 on 80 स्कोर करना है, जिनका एसएस बहुत अच्छा है। मैं इसके लिए उन्हीं को पहले टारगेट करता कि आप थोड़े क्लियर हो जाओ, ठीक है। फिर जैसे इन दोनों में से तो कल आपका जैसे आप कल सुबह 6 बजे उठ जाओ, ठीक है। तो जैसे हमने मैथ में कैसा किया था, 6 से लेकर दोपहर के 2 बजे तक पूरा जियो खत्म कर लो इंक्लूडिंग मैथ, ठीक है, पूरा खत्म कर दो। और फिर शाम को आप 4 बजे हाँ 4 से लेकर ओके रात के 11-12 बजे तक आप स्टडी करो और उसमें हिस्ट्री खत्म कर लो। तो आप इस तरीके से आपके पूरे के पूरे सिलेबस को फिनिश कर सकते हो। प्लस प्लस देखो, मैंने आपको सेक्शन ए सेक्शन बी के 2 पार्ट कंप्लीटली दे दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप उनको भी देख लीजिएगा, पूरा अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। सेक्शन सी और डी है, सेक्शन सी का कंटेंट बस बन ही रहा है, मैं उसके पीछे लगी हुई हूँ, थोड़ा सा बाकी है, उसको भी करके मैं रिकॉर्ड करके आपको रात तक दे देती हूँ। बाकी आपके बच्चे का सेक्शन डी मैंने मैथ भी पहले ही करवा के रखा हुआ है, ठीक है। तो वो भी मैं आपको दे देती हूँ। तो मैंने एसएसटी का इतना पोर्शन पहले से कवर अप करके रखा था, क्योंकि पता था दिन बहुत कम है ना, इस हिसाब से। तो सेक्शन डी मैं आपको कल नून तक प्रोवाइड कर दूंगी। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ओके। तो मेरे यहाँ से इतना तो क्लियर हो ही जाएगा। मुझे और भी कुछ करवाना है, बट देखो जैसे मैथ्स में थोड़ी सी मुझसे गलती होगी ना, मैं इतना नहीं प्रोवाइड कर पाई, तो इसके लिए आज के वीडियो में मैं इतना नहीं बोलूंगी, ठीक है। बट हाँ, आपको सेक्शन वाइज तो मिल ही जाएंगे। मुझे एक्स्ट्रा दिमाग में है करवाने के लिए, जो लाइक लास्ट मिनट रिवीजन वाला मेरे दिमाग में है, बट आई ट्राई माई बेस्ट सीरियसली, ठीक है। तो ये हो गया उन बच्चों के लिए जिनको 80 स्कोर करना है। सुन लिया पूरा वीडियो, समझ में आ गया ये कैसे करना है, क्लियर हो गया, ठीक है। मैंने सेक्शंस भी दिए हुए हैं, इसके लिए दिए हुए हैं ताकि आपको पता चले कि भैया चैप्टर 1 में सेक्शन बी के 2 के हिसाब से 2 मार्क का ये, ठीक है, 2 मार्क का है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे उसके अंदर 4 पॉइंट लेकर खत्म कर देना, ज़्यादा मुझे तो खींचना ही नहीं है ना। तो आप इस तरीके से इसको बाइफरकेट कर सकते हो। जैसे कि चैप्टर नंबर 3 है, 7 मार्क का रहेगा सेक्शन सी में। चैप्टर 4 है, 4 मार्क का रहेगा सेक्शन सी में। सेक्शन सी 3 मार्क का है, इसका मतलब इसका 1 मार्क जो है वो आपका जाएगा ऑब्जेक्टिव्स के अंदर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव तो सारे के सारे आ ही रहे, 1-2 से चैप्टर्स में ऑब्जेक्टिव नहीं आ रहे, पर ठीक है, उसका क्या फर्क पड़ेगा, तो वो मैंने आपको नहीं बताया हुआ है। इतना क्लियर हो गया, डन, ओके। तो चलो, तो जो भी 80 मार्क वाले हैं उन्होंने अगर यहाँ तक वीडियो देखी है, वीडियो बन करके आप भले जाओ, आपका काम खत्म हो गया। अब मैं लेके आ रही हूँ उन बच्चों का, ठीक है, उन बच्चों का जिनको एसएसटी पढ़ लेनी पड़ती है, कुछ नहीं करती है, ठीक है। तो मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगी, मैं जो वीडियो डाल रही हूँ ना वो कर लो, ठीक है। जैसे आपने आज मैथ्स में मेरे को बोला ना कि मैम इसमें से ही आया था, आपने जो करवाया था उसमें से आया था, मैं आपको ये चीज़ कह रही हूँ, आप एसएसटी के लिए भी यही बोलोगे मेरे को, सीरियसली बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। तो इसके लिए अगर आपके एसएसटी में हाथ तंग है और ऐसा लगता है कि यार कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ 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 मेरे वीडियोज़ के साथ जाइए और हर एक चीज़, हाँ, बट उसमें जो जो भी लिखा है या जो जो भी है वो बिल्कुल रटना है, बिल्कुल लर्न करना है, बहुत अच्छे से लर्न करना है। तो आप उसको लर्न कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला जो है मैं उनको बता रही हूँ जिनके लाइक अभी तक कैसे 55, 60, 70 के बीच में आ रहे थे, तो वो वीडियोस आप कर लेंगे। प्लस मैं ही नहीं बोलूँ कि आप ये बिल्कुल मत कीजिए, ना ना करना है, ठीक है, ये भी करना है। मैं इनमें से आपको ये बोलना चाहूँगी कि आप ना देखो प्रायोरिटी दो। अगेन जैसे मैंने पहले वाले ग्रुप के बच्चों को बोला कि भैया आप ना इनमें से तो एटलीस्ट आप इनमें से 2 तो करके ही जाओ, क्योंकि मेरे वीडियो में समझो फॉर एग्जाम्पल कि जियो और इको आपने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स पूरे अच्छे से कर लिए, ठीक है, और एक्स्ट्रा भी कुछ आपने कर लिया, फिर आपने हिस्ट्री नहीं उठाया है, तो हिस्ट्री तो मेरे वीडियो में है ही, तो आप उसमें से कर लोगे तो आपको हिस्ट्री में भी कवर अप हो जाएगा, ठीक है। तो आप फिर कोई भी 2 सेक्शन उठा लो, क्लियर हुआ, ठीक है। और अब दूसरी बात ये है कि जो बच्चे, ठीक है, जिनके एसएसटी में लाइक 27, 35 मैम पास करवा दो, सिर्फ ऐसे जो बच्चे हैं, देखो अब पास करवाने का वही है कि अब आपको ना टेक्स्ट बुक छूनी है, ठीक है। गाला में से पहले पहले आप सेक्शन 1 कवर अप कर लीजिए, मेरे वीडियो में सेक्शन 1 कवर अप कर लीजिए, तो सेक्शन ए 24 मार्क का आपका क्लियर हो जाएगा, उसके बाहर से नहीं आएगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है। तो सेक्शन आपका यहाँ पे कवर अप हो जाएगा। प्लस लास्ट में रिवीजन जो मैं दूंगी वो तो आपको करना ही है किसी भी हाल में, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर लोगे बेटा कि गाला का, ठीक है, गाला का पहले पहले सेक्शन ए कवर अप कर लो, ओके। मेरे जो वीडियोस हैं उसका पहले पहले सेक्शन ए कवर अप कर लो, सेक्शन ए प्लस मैप, ओके, प्लस मैप, ये आप चीजें कवर अप कर लो। तो इसमें क्या होगा बेटा, देखो 24 मार्क्स सेक्शन ए के है, मैं कह रही हूँ कि मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जिनको एसएसटी में पास होने से भी डर लग रहा है कि हम पास भी नहीं होंगे, मैं क्लियरली उन बच्चों के लिए ये चीज कह रही हूँ, ठीक है। तो आपका देखो 24 मार्क आपके हो जाएंगे गाला के सेक्शन ए में, और 4 मार्क का मैप आता है, 4 मार्क का मैप हो गया, तो आपके कितने हो गए 28 मार्क कंप्लीट, ठीक है, 28 मार्क कंप्लीट, 27 में पासिंग है,
बोलो अभी 27 से पासिंग है, तो इसका मतलब ये है कि आज के दिन, सिर्फ मैं आज के दिन की बात करूं, आज के दिन अगर आप इतना कर लोगे तो पास होने का जो तुमके टेंशन है, जो खतरा है, जो नींद नहीं आ रही एसएससी के लिए, वो हो जाएगा। क्लियर हुए? एग्री करो ना मेरे साथ आप? ठीक है, तो आज का ही दिन आपका पास होने का, तो मैंने दरवाजा खोल दिया। चलो अब आगे तो मैम कल का दिन कुछ नहीं करेंगे, क्यों नहीं करोगे भाई? तो कल के दिन पे, ठीक है, कल के दिन पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी आप सेक्शन बी कवर अप कर लो, है ना, क्योंकि सेक्शन बी जो है वो 4-4 5-5 पॉइंट लिखने, 5 से ज़्यादा कभी लिखनी भी नहीं होती है, उतना ही पॉइंट लिखना है ना। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, अगर आप ये बोलोगे कि मैम मुझसे लर्न नहीं होता है बच्चे जिनके लाइक लंबे लंबे यहाँ से मुझसे लर्न नहीं हो रहे हैं, तो जब लर्न नहीं हो रहे तो मैं आपको ऐसे कैसे बोलूँगी सेक्शन डी करो, ठीक है? तो मैं आपको सेक्शन बी बोलूँगी, छोटे छोटे से पॉइंट्स लर्न कर लो। सेक्शन बी जो है वो 18 मार्क का आ रहा है, हाँ 18 का यार है ना, हाँ ठीक है 18 मार्क का आ रहा है। तो 28 यहाँ पे आपने कवर अप कर लिए और 18 आप ये कवर अप कर लोगे, कितने हो गए? 46 मार्क्स हो गए। तो आपके यहाँ पर अगेन ये आज का, ठीक है मैं रिपीट करूँ, ये उन बच्चों के लिए है जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है एसएसटी में। ये है आज का आपका 13 डेट का होमवर्क, है ना। 14 डेट का जो होमवर्क रहेगा वो आपका रहेगा सेक्शन बी। वो भी कब तक खत्म करोगे बेटा? नून तक खत्म करोगे। कब तक खत्म करोगे? नून तक खत्म करोगे, पहले बता दे रही हूँ। उसके बाद इवनिंग में सीधा आप करेंगे जो भी मैं लास्ट मिनट रिवीजन के वीडियो डालती जाऊंगी वो, ठीक है। मेरी पूरी प्लानिंग है, पूरे मैंने आज बैठ के पूरी प्लानिंग बना दी है मेरे को बच्चों को कैसे कैसे वीडियो डालने हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये नून तक, फिर इवनिंग में आप सारे के सारे मेरे लास्ट मिनट रिवीजन वाले वीडियो करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वो 60-65 तक आपका प्रिपरेशन मैं इस तरीके से करवा सकती हूँ। देखो मुझे नहीं पता किसका कैपेसिटी कितना है क्या है, इसके लिए मैंने आपको डिवाइड कर लिया, ठीक है। आप सबको मैंने ऐसे डिवाइड कर लिया कि आप खुद को भी तो जानते हो ना कि मैं कितना कर पाता हूँ कितना नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। कुछ लोगों का मकसद होगा मुझे से पास होना है, कुछ लोगों का मकसद होगा मुझे 18 लाना है, कुछ ऐसा होगा कि बस लाइक 70-75 आ जाए, हो गया, है ना। तो द पॉइंट इज दैट कि मैंने आपको एक गाइडलाइन दी, मेरे ख्याल से आपको एक गाइडलाइन समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, ठीक है। और अभी एक मैं बता रही हूँ लास्ट स्ट्रेटेजी, ठीक है, बिल्कुल लास्ट। तो लास्ट में मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है, अभी भी कुछ लग रहा है कि नहीं कुछ और होना चाहिए, तो आई थिंक ये वाला आपको क्लियर हो जाएगा। आप कोई भी चीज़ उठा दीजिए, हिस्ट्री, जियो, इको, जो आपका मन का करे वो उठाइए आज के दिन। टेक्स्ट बुक के अंदर जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, टेक्स्ट बुक के वाले जो क्वेश्चन आंसर्स हैं विद द फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यू जो भी दिए हुए हैं, वो आप उसके साथ, ठीक है, उसके साथ आप लीजिए। जैसे आपने इको लिया तो आपके यहाँ पे 36 मार्क्स आज के दिन में कवर अप करने पड़ेंगे आपको। या तो फिर आप ज़्यादा नहीं कर पाते हो तो जैसे कि ये दोनों आप ले लेते हो, ठीक है, यहाँ इको और हिस्ट्री ले लेते हो, तो आधा आधा करके मतलब इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लो आप, ठीक है। कितने चैप्टर हो जा रहे हैं इसके अंदर? देखो 1 2 3 4 5 6, इसको मैं गिनूंगी नहीं, 6 7 8 9 10 11 12, तो मतलब कि 12 को आप 3 में डिवाइड कर लो, मतलब 4 चैप्टर खत्म कर लो, ठीक है। आज 4, कल सुबह को 4, कल शाम को 4, इस तरीके से भी आप कर लो। प्लस प्लस मेरा लास्ट मिनट रिवीजन और वीडियो करो तो बहुत अच्छा है, ओके। वीडियो करोगे तो मैं आपको दोबारा कह रही हूँ कि उस वीडियो में से भी बहुत कुछ आएगा, बहुत कुछ लर्न कर लेना, ओके। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस स्ट्रेटेजी। तो आई होप कि आपको ये स्ट्रेटेजी पसंद आई होगी, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास और कोई सजेशन होगा आप ज़रूर बताइएगा। एंड चलो मूव ऑन टू द स्टडी। थोड़ा सा आराम कर लीजिए, सीधी सी बात है। बाद में आप उठने के बाद ही मेरा वीडियो देखेंगे, ठीक है, अभी आपके आराम करने का टाइम है। तो आप जब उठें वीडियो देखिए और बस पढ़ाई पे लग जाइए। मैं टेलीग्राम में हर एक चीज़ जो है वो आपको दे दूँगी, आपकी सुविधा पूरी की पूरी वहाँ पे कंप्लीट कर दूँगी। बाय बाय, टेक केयर।